मृत्यु। राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम। दशरथ जी की मृत्यु की बहुत प्रशंसा की है तुलसीदास जी महाराज ने। भगवान के पार्षद लेके नहीं गए नारायण अजामिल को, लेकिन यम के दूतों की मार से बचा दिया। और अजामिल को दृष्टि मिल गई कि अगर मैंने पुत्र के प्रेम में नारायण बोला था तो भगवान के पार्षदों ने आके यम की मार से बचा लिया। और जिस दिन भगवान को प्रीत से भर के पुकारूंगा उस दिन भगवान के पार्षद नहीं स्वयं नारायण मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट। फिर हरिद्वार में अजामिल जी ने तप किया। हम लोग गीत गाते हैं कि प्रभु ये भव सागर अति गहरा है, इसे तरना मुश्किल है। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो। सब बोलिए मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। ये हार गया अपने बल सो मैं, हार गया अपने बल सो, निर्दोष बचाओ जग छल सो, निर्दोष बचाओ जग छल से। 100 बार नहीं बस एक बार, हरि एक बार, बस एक बार, हरि एक बार, बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, ये जग बड़ा गहरा सागर है, बड़ा गहरा सागर है, सिर धरी पापड़ी गागर है, सिर हरि पाप के गागर है। कैसे पुकारा गया। सागर अथाह है। आपने देखा ये सागर किनारा दिखता है क्या? हा? बाबा बोले, तुलसीदास बोले, इतना बड़ा गहरा सागर, इसे पार करने का हम तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं? जब आप लोग भय प्रगट कृपाला गाते हो तो क्या गाते हो? यह चरित जो गावई हरि पद पावही, तेना परई भव कूपा। बाबा बोले कि हमने इस सागर को तुम्हारे लिए कुएं जितना बना दिया है। अब तो पार कर लोगे? बोलो भाई, सागर नहीं पार कर सकते पर कुएं को तो पार कर लोगे। लेकिन कुछ पापी ऐसे हैं जो कुएं में भी लथपथ हो जाते हैं और पता चला मोह के कुएं में कूद गए, रूप के कुएं में कूद गए, नाम के कुएं में कूद गए। बहुत तप किया, बहुत तप किया, इतना तप किया कि कुंभ में चले गए और फिर क्या किया? गड्ढा खोद लिया, उसमें बैठ गए।
और कहा कि जब तक कुंभ चलेगा तब तक इसी गड्ढे में तप करेंगे, ऊपर से मिट्टी डाल दो, रेत डाल दो, न खाना न पीना न जल न कुछ, समाधि ले ली। हाँ, और जब समाधि हटी, जब हटाई गई तो बीच में से निकले तो चारों तरफ जनता थी, जय हो तपस्वी की जय हो, विरक्त श्रोमणी की जय हो। और इतना सारा अन्न छोड़ा, तप किया, तपस्या की, पर जय जयकार सुनकर अहंकार फूल गया। क्या हुआ? किसमें डूब गए? बोलो ना, कीर्ति के कुएं में डूब गए। और एक ने कहा कि मैं भी करूंगा तप, लेकिन प्रचार नहीं हुआ, गड्ढे में दबा रहा। और जब गड्ढे से बाहर निकला तो एक जना भी दर्शन करने आया नहीं, तो तुरंत महात्मा बेहोश होकर गिर गए कि अरे कोई आया ही नहीं जय जयकार करने। सागर छोड़ो, यहां तो लोग कुएं में भी कूद जाते हैं। तो फिर क्या होना है? बाबा ये कुएं से भी मुक्ति दिलाओ।